हेलो स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी इंग्लिश की पोयम करने वाले हम फर्स्ट फ्लाइट बुक में से, दैट इज़ द बॉल पोयम रिटन बाय जॉन बेरीमैन। ओवरव्यू इसका कुछ इस तरीके से है कि अ बॉय लूजेज अ बॉल, एक बच्चे ने अपनी बॉल खो दी है। ही इज़ वेरी अपसेट, बहुत परेशान है, दुखी है, उदास है। अब बॉल डजंट कॉस्ट मच, वैसे तो बॉल की कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती है। नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही ऐसा है कि हम दूसरी बॉल नहीं खरीद सकते हैं, इतना कोई डिफ़िकल्टी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो फिर बॉय इतना अपसेट क्यों है, इतना परेशान क्यों है। रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट। ये पोएम हमें इसीलिए पढ़नी है क्योंकि पोएट का इंटेंशन कुछ और है कि उसने क्या खोया है, and what the boy has to learn from the experience of losing something. So पढ़ते हैं पोयम। What is the boy now who has lost his ball? अब वो बॉय क्या करेगा जिसने अपनी बॉल खो दी है। ये बच्चा कहाँ देख रहा है? पानी की तरफ। क्यों पानी की तरफ देख रहा है? What is he to do? अब वो क्या करेगा? I saw it go. मैंने उसे जाते हुए देखा, यानी पोएट ने उस बॉल को जाते हुए देखा है। मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो बॉल क्या हो रही थी? हंसते हंसते, जैसे ये वाली बॉल हमारी खिलखिला रही है, बस वैसे ही जो बॉल है वो भी मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। और ऐसा तो बॉल हंस नहीं सकती है, बट यहाँ पे क्योंकि उन्होंने इसमें ह्यूमर ऐड करने की कोशिश की है, कुछ पर्सोनिफाई करने की कोशिश की है, तो क्या बोल रहे हैं? आई सॉ इट गो, उन्हें उसे जाते हुए देखा है, पोएट ने भी, कि वो ऐसे उछलती कूदती, मैरिली बाउंसिंग एंड डांसिंग, वो क्या हुई कि स्ट्रीट से नीचे की तरफ गई और फिर बाद में सीधा इन द वाटर, और इसीलिए वो बच्चा पानी की तरफ देख रहा है। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, इस बात का कोई मतलब नहीं है कि उसे हम ये बोल दें कि हाँ भाई टेंशन मत लो, चिंता मत करो, गया वो सो गया, तो लॉस इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि उसके बारे में तुम चिंता करो, ऐसा बोलने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि द बॉल दैट ही हैज़ लॉस्ट वॉज हिज ओन। सो कहीं ना कहीं उसे इस बात का ख्याल होना चाहिए। सो इस बात को हमें उसे नहीं बोलना है कि और भी बॉल्स है तो तुम उसके बारे में टेंशन मत लो। An ultimate shaking grief fixes the boy. अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, यानी कि जो सैडनेस है जो उस बच्चे को इतना अफेक्ट कर रही है, राइट तो उसकी वजह से वो बच्चा जो है एकदम शेक कर रहा है, शिवर कर रहा है, थ्रिल कर रहा है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन, और वो क्या कर रहा है? जस्ट उस बॉल को ऐसे घूर रहा है, सीधे सीधे खड़ा है, स्टिफ खड़ा है, यानी कोई हलन चलन नहीं है उसकी बॉडी में, एंड उसके पैर जो है वो ट्रेम्बल कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा शेक कर रहे हैं, शिवर कर रहे हैं। all his young days into the harbor where his boy went, और पहले यानी उसके यंग डेज में वो याद कर रहा है कि हार्बर इज़ वॉट, कि जहाँ पे शिप्स वगैरह पार्क होती है, राइट तो यंग डेज के टाइम पे वो क्या करता था? वहाँ पे उसकी बॉल जो है उससे खेलता था, और अब वही जगह पे उसकी बॉल जो है वो जा चुकी है पानी के अंदर। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ, डाइम इज यूएस कॉइन जिसका 10 सेंट का वर्थ होता है, यानी कि यहाँ पे वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उसने लॉस किया है दैट इज़ एक्चुअली नॉट सो इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसा हम देखें तो पैसे उसके कोई बहुत ज़्यादा नहीं गए हैं उस बॉल के पीछे, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वॉट, कि उसने जो खोया है वो चीज़ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो बॉल उसकी अपनी थी, तो उसे उसका ख्याल रखना चाहिए था, वो नहीं कर पाया वो। तो यहाँ पे उसे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यानी अच्छा चलो छोड़ो कि पैसे ले लो तुम या दूसरी बॉल ले लो, ये सारी चीज़ें वर्थलेस है, ये सब उसे समझाने की ज़रूरत है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसे ज़रूरत है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस जहाँ पे हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती है, इतने सारे लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं इफ़ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, तो उसे हमारे ख्याल रखना है, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम उसे अपने तरफ से ऐसा कोई काम नहीं करें कि वो लॉस हो जाए। पीपल विल टेक बॉल्स, यानी कि यहाँ पे से बॉल्स
ऐसे नहीं है कि उस पर्टिकुलर बॉल की बात की गई है या किसी खिलौने की बात की गई है, यहाँ पे हर एक पोजेशन की बात की है उन्होंने कि लोग खरीदेंगे उसे एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। हमेशा ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी गुम हो जाएगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई उसे वापस से नहीं खरीद सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी तो एक्सटर्नल है। तो ये चीज़ उसे समझनी है कि ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें आएगी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें खो जाएगी और कोई उसे आपको वापस खरीद के नहीं दे सकता है। ऐसा जैसे हम बोलते हैं ना, टाइम विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। बस वैसे ही ये चीज़ अगर आपने खो दिया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, तो वो कोई और आपको करके नहीं देने वाला है। इट इज़ योर ड्यूटी, तो आपको ही उसे करना पड़ेगा। वो उसे समझाने की ज़रूरत है, वो उसे समझने की ज़रूरत है। बिकॉज नाउ ही इज़ इन दैट एज जहाँ पे ऐसा हो कि उसे बोल दो नहीं बेटा कोई बात नहीं, पैसे लगेंगे तो लग जाएंगे, दूसरी बॉल ले आएंगे। ऐसा नहीं करना है, उसे समझाना है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी उसके टूवर्ड्स, जो उसने नहीं निभाई अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट टाइम से वो इस बात का ध्यान रखे। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, यानी उसकी आंखें तो अभी भी डेस्परेट है कि उसे वो बॉल वापस मिल जाए, बट ही इज़ लर्निंग। वॉट ही इज़ लर्निंग? द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। What is epistemology? It is a study of the nature and the scope of knowledge and justified belief. तो वो समझ रहा है इस बात को कि what the loss is and उससे उभरना कैसे, उसके ऊपर कैसे उठना है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वो यही जान रहा है जो हर एक इंसान को एक दिन जानना पड़ता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत को तो बहुत टाइम लग जाता है ये समझने में कि हाउ टू ओवरकम थिंग्स, हाउ टू स्टैंड अप अगेन। तो जो पोयम है वो एक बच्चे के बारे में है जिसने अपनी बॉल खो दी है एंड वो बहुत उदास है, दुखी है। बट पोएट ने देखने के बावजूद भी, पोएट ने देखा कि वो बच्चा उदास है, फिर भी उसके पास नहीं गए, उसे डिस्टर्ब नहीं किया, उसे इंट्रूड नहीं किया कि हाँ उसे शांत करवा दे, कि दूसरे बॉल ले आएंगे, थोड़े पैसे दे दे, ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिकॉज ही वॉन्ट्स कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे टूवर्ड्स द पोजेशंस, टूवर्ड्स द थिंग्स ही ओन्स। तो जो भी उसकी चीज़ें हैं, जो भी उसके पोजेशंस है, उसे वो संभाल कर कैसे रखे, वो उसे जानने के लिए, वो उसे समझाने के लिए, वो उसे बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ताकि उसे रियलाइज़ हो कि जब चीज़ें खोती है तो इट इज़ लाइक कि अंदर से उन्हें कितना दुख होता है। तो वो और उस चीज़ को भी समझे कि अगर चीज़ें खो जाए तो उससे ओवरकम कैसे करना है। तो टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स वो उसे बीच में रोकते नहीं हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। थैंक यू।